नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यूस पैसिव मोशन। कंटिन्यूस पैसिव मोशन के नाम से ही पता चल रहा है कि पैसिवली मोशन है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस कंटिन्यूसली। इसकी डेफिनेशन देखें तो पैसिव मोशन परफॉर्म्ड बाय अ मैकेनिकल डिवाइस दैट मूव्स अ जॉइंट स्लोली एंड कंटिन्यूसली थ्रू कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस पैसिव मोशन। ये भी सबसे पहले रॉबर्ट साल्टर ने दी थी। इसकी बेनिफिट्स देखें तो ये प्रिवेंट करता है एडेजन को, कॉन्ट्रैक्चर्स को और जॉइंट स्टिफनेस को प्रिवेंट करेगा। हीलिंग को, अगर इंसिजन हुआ है वहाँ पे या सूचर्स है तो उसको इन्हेंस करेगा एट द टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। डिक्रीज करेगा पोस्ट ऑफ पेन। इन्हेंस करेगा साइनोवियल फ्लूइड की लुब्रिकेशन को और क्विक रिटर्न टू रेंज ऑफ मोशन आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। तो आपने जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स में देखा होगा कि विद इन 1 और 2 डेज़ हम लोग CPM स्टार्ट करवा देते हैं आफ्टर फ्रैक्चर, आफ्टर एनी पोस्ट ऑप। अगर कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई है, मसल या टेंडन टियर हुआ है, उसके बाद उसकी सर्जरी हुई है, तो हम लोग विद इन 1 और 2 डेज़ कंटिन्यूस पैसिव मोशन वहाँ पे स्टार्ट करवाएंगे ताकि साइनोवियल फ्लूइड की लुब्रिकेशन हो, वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, एडेजन और कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट कर सके और पोस्ट ऑफ पेन को डिक्रीज़ कर सके। देन हम इसकी जनरल गाइडलाइंस देखें तो इसको आप लोग निमोनिक याद रख सकते हो, रास्ट, DP, दैट इज़ रेट, आर्क, उसके बाद सर्जरी, टाइम, ड्यूरेशन एंड पोर्टेबल डिवाइसेस। इसमें हम लोग सबसे पहले अगर रेट देखें कि कितनी देर रेट ऑफ मोशन है कंटिन्यूस पैसिव मोशन का, तो दैट इज़ 1 साइकिल पर 45 सेकेंड और 2 मिनट के लिए हम लोग इसका रेट यूज़ करेंगे। आर्क ऑफ मोशन कितनी होनी चाहिए? 20 to 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं 10 to 15 डिग्री पर डे। उसके बाद सर्जरी के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूस पैसिव मोशन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी स्टिल अंडर एनेस्थीसिया। मतलब कि अगर पेशेंट एनेस्थीसिया में भी है ना विद इन 1 और 2 डेज़, तो हम तब भी कंटिन्यूस पैसिव मोशन स्टार्ट करवाएंगे उसको इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। इसको स्टार्ट करवाएंगे। टाइम मोस्ट रेंज गेंड इन 4 to 8 आवर्स पर डे। देन हम इसकी ड्यूरेशन देखें तो लेस देन 1 वीक और व्हेन सेटिस्फैक्ट्री रेंज इज़ रीच। तो मतलब कि अगर हम लोग 1 वीक तक लगा रहे हैं या जब तक हम लोग को सेटिस्फैक्ट्री रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं होगी, हम तब तक कंटिन्यूस पैसिव मोशन को यूज़ करेंगे। उसके बाद पोर्टेबल डिवाइस है ये, इसको हम लोग रिचार्जेबल डिवाइसेस भी कहते हैं, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं और कंटिन्यूसली 24 आवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टेबल, वर्सटाइल, इजीली कंट्रोल्ड एंड रिचार्जेबल फॉर 8 आवर्स। उसके बाद ग्रेजुअल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस के लिए टू डिवेलप मोटर कंट्रोल ऑफ रेंज ऑफ मोशन व्हेन नॉट इन CPM बाय एक्टिव एसिस्टिव एक्सरसाइजेस। इसमें क्या है कि जब पेशेंट CPM पे नहीं होता आफ्टर पोस्ट ऑप, तो हम लोग फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में क्या करवा सकते हैं? एक्टिव एसिस्टिव एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं और ग्रेजुअल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। ये हेल्प करेगी उसको मोटर कंट्रोल को बिल्ड करने में, उसकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने में। सो आज हमने देखा कंटिन्यूस पैसिव मोशन, जो कि पैसिव मोशन है परफॉर्म बाय मैकेनिकल डिवाइस कंटिन्यूसली और स्लोली थ्रू कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद इसके बेनिफिट्स में हमने देखा कि एडेजन, कॉन्ट्रैक्चर्स और स्टिफनेस को कम करेगी, हीलिंग को इम्प्रूव करेगी, वहाँ पे हीलिंग को इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी पोस्ट ऑफ पेन को, इन्हेंस करेगी साइनोवियल फ्लूइड की लुब्रिकेशन को और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी और क्विकर रिटर्न टू रेंज ऑफ मोशन आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। जनरल गाइडलाइंस इसकी हम देखें तो इसमें रेट अगर देखें तो 1 साइकिल पर 45 सेकेंड और 2 मिनट। आर्क ऑफ मोशन जो है वो स्टार्टिंग में हमने 20 to 30 डिग्री लेना है। उसके बाद हम लोग इसे प्रोग्रेस कर सकते हैं 10 to 15 डिग्री पर डे, या फिर हम देखेंगे कि पेशेंट कितना टॉलरेट कर पा रहा है उस रेंज को, हम उस तरह से उसको इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट अगर आर्थ्रोप्लास्टी हुई है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि उसको किस तरह से आर्क ऑफ मोशन हमने मेंटेन करनी है और कितना पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर पा रहा है। सर्जरी के बाद हम लोग फ़ौरन से CPM स्टार्ट कर सकते हैं स्टिल अंडर एनेस्थीसिया भी हम लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 1 और 2 डेज़। इसका टाइम क्या है कि टाइम मोस्ट रेंज गेंड इन 4 to 8 आवर्स पर डे। इसके अलावा हम लोग इसको 24 आवर्स पर डे दे सकते हैं या फिर इसको हम लोग दे सकते हैं 5 आवर्स के लिए पर डे। उसके अलावा हम लोग 1 आवर के 3 सेशंस भी दे सकते हैं पर डे, ये डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट जो रेंज है हम लोग को देखने को मिली वो 4 to 8 आवर्स पर डे है। देन इसकी ड्यूरेशन देखी जाए तो दैट इज़ लेस दैन 1 वीक और जब सेटिस्फैक्ट्री रेंज है वो रीच हो जाए
तो हम उतनी देर के लिए CPM को यूज़ करेंगे। ये पोर्टेबल डिवाइस है और रिचार्जेबल है फॉर 8 आवर्स। और ग्रेजुअल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज या एक्टिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज हम लोग फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में दे सकते हैं जब पेशेंट है CPM पे नहीं है, टू develop the motor control of range of motion. So that's all for today. If you have any query, then you can ask me. Thank you.